धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 17 मार्च से 19 मार्च तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षकों का ऐतिहासिक महासम्मेलन होने जा रहा है। इस महासम्मेलन में देश भर से शिक्षक प्रतिनिधि उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार चर्चा के बाद केंद्र और राज्य सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी को नई शिक्षा नीति के बारे में अपने सुझाव देंगे। ये सम्मेलन कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन के विशाल हॉल में होने जा रहा है। ये सम्मेलन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी एआईफुक्टो की 32वीं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के मौके पर होगा। यानी कुरुक्षेत्र में नई शिक्षा नीति पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षकों के महासम्मेलन में अब 17 से 19 मार्च तक गहन मंथन होगा। देश भर से शिक्षक प्रतिनिधि उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एआईफुक्टो के महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार ने आज पत्रकारों से रूबरू होकर बताया कि 3 दिवसीय चर्चा उपरांत निष्कर्ष को अमली जामा पहनाया जाएगा। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में नई शिक्षा नीति पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षकों के महासम्मेलन में देश भर से शिक्षक प्रतिनिधि उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर मंथन करेंगे। एआईफुक्टो के महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार ने आज होटल किमाया में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि 3 दिवसीय इस महासम्मेलन में चर्चा के उपरांत हुए निष्कर्ष को अमली जामा पहनाया जाएगा। प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 1000 शिक्षक प्रतिनिधि उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार चर्चा के बाद केंद्र और राज्य सरकारों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को नई शिक्षा नीति के बारे में अपने सुझाव देंगे। ये सम्मेलन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी एआईफुक्टो की 32वीं अकादमिक कॉन्फ्रेंस रहेगी। इसमें कीनोट एड्रेस इसमें देंगे प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जेएनयू रिटायर्ड हैं। वो आएंगे कल ही, जिनका कीनोट एड्रेस रहेगा सेमिनार के अंदर। इसके अलावा जो फेडकुटा है, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन, उसकी प्रेसिडेंट रही है मैडम नंदिता नारायण जी, वो भी आएंगे। और डूटा के प्रेसिडेंट रहे रवि राय जी, वो भी इसमें आएंगे। डूटा के एक जोड़ देता हूँ, आज सुबह में फेडकुटा के नए प्रेसिडेंट चुनाए हैं, जो जेएनयू टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वो फेडकुटा के नए प्रेसिडेंट आज घोषित किए गए। सुबह मेरी उनसे बातचीत हुई है, वो भी आ रहे हैं। देवियाल, मैं नाम बताता हूँ आपको। फेडकुटा के बारे में बता दीजिए। एक्चुअली और फेडकुटा में डिफरेंस है। फेडकुटा है फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर। आप जानते हैं 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अलग एसोसिएशन हैं। उनका अपना प्रेसिडेंट, अपना सेक्रेटरी होता है। तो उनके प्रेसिडेंट जेएनयू के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं, और सेक्रेटरी भी जेएनयू के ही हैं। आज उनका डिक्लेरेशन हुआ है, आज सुबह, और मुझे तुरंत सूचना आई। तो मैंने कहा क्या आप आ सकते हैं मेरे कॉन्फ्रेंस में? कहा मैं ज़रूर आऊँगा, मैंने अपनी फ्रेटर्निटी को कभी छोड़ा नहीं है, इसलिए मैं नाम बता दें। इतने नरेंद्र जी आप बताओ, तो इसमें फीजा के लोग आ रहे हैं? हाँ, फीसे हमारी इंटरनेशनल लेवल पे टीचर्स एसोसिएशन है, वहाँ से भी बांग्लादेश से डेलीगेट इसमें होंगे, और श्रीलंका से भी डेलीगेट होंगे, नेपाल से भी होंगे, मोरक्को से भी होंगे। और संजोग से फीजे के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के हैं, उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर से, और वो भी आ रहे हैं। हाँ, कुल मिला जुला के ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से हो रहा है हम लोगों का, जो हो सकता है हमारे और फेडकुटा की डिमांड में थोड़ा अंतर हो, क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी को भी लीड करते हैं। उनके पास थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा है, हमारे पास तो कक्ष ही नहीं है कमरों में, उस तरह से शुरू करते हैं। तो हम सभी को उनका नाम है डीके लोवियाल, प्रोफेसर डीके लोवियाल, प्रेसिडेंट फेडकुटा। और डीयू से कौन आ रहे हैं? डीयू से आएंगे आपको नंदिता नारायण, जो एक्स डीयू की भी प्रेसिडेंट थी। अब संवादहीनता का यही कारण ये है कि अब जैसे अब कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं नई शिक्षा नीति पर, अब कर रहे हैं। अब तो जब मतलब पहले लागू तो आप कर चुके, कौन किया लागू? मतलब ये सरकार यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है वो लागू कर चुकी है, वो कई राज्यों में लागू हो, वही लागू हो चुकी है। लेकिन और अभी भी जो है मतलब इन लोगों को पूरा नई शिक्षा नीति के बारे में पता नहीं है। कॉन्फ्रेंसेस उस पर आज हो रही हैं, चर्चाएं आज हो रही हैं, लेकिन लागू हो चुकी है। किनको पता नहीं?
शिक्षकों को नहीं पता। यही कह रहे हैं, अब चर्चा कर रहे हैं, जबकि वही पहले चर्चा अब हो रही है और लागू चर्चा हम लोग लगातार अपने एसोसिएशन में करते रहे, लेकिन अब हो रही है कि अब कोई भी नीति अंतिम थोड़े हो जाती है। अभी उसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिए, क्या पॉजिटिव होना चाहिए, यह कहने में क्या दिक्कत है, ये तो कहना ही चाहिए। हमने यूजीसी को, मिनिस्ट्री को जो बार बार लिख कर दिया है, मिलकर कहा है, उनको हम लोग लाएंगे, सामने में चर्चा करेंगे। सर, शिक्षा की दशा और दिशा में बात हो रही है। हाँ। देश भर से शिक्षक भाग ले रहे हैं। हाँ। शिक्षा का मंदिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम होने की बजाय धर्मशाला में हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है, आप समझ सकते हैं कि इनसे पूछिए। हमने तो सर से जो क्वेश्चन लेकिन यह पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा सर से है कर लें। कि हम यहाँ विश्वविद्यालय है और हम विश्वविद्यालय से बाहर कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस। नरेंद्र जी क्या बताइए। क्या कारण है? वो सभी पत्रकार साथियों को मेरी नमस्कार। जैसे मैंने बताया, मैं प्रोफेसर नरेंद्र सिंह हूँ और हरियाणा की ये जो कॉन्फ्रेंस है एआई फैक्टो को, इसको मैं कन्वीन कर रहा हूँ। तो मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स का नॉर्थ जोन सेक्रेटरी होने के कारण इस कॉन्फ्रेंस का कन्वीनर भी हूँ। तो आपका जो सवाल था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को लेके, वो उनका ऑडिटोरियम एंगेज है ऑलरेडी। हमने रिक्वेस्ट डाली थी यूनिवर्सिटी में, तो उनका हमारे पास लिखित ये रिप्लाई आया कि भाई इन डेट्स में ऑडिटोरियम फ्री नहीं है हमारा। तो रिटर्न में उनका आ गया था काफ़ी पहले ही, लगभग 1 महीना पहले ही उन लोगों ने कन्वे कर दिया था, क्योंकि हमने इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू की साथियों 3 महीना पहले। डेट डिसाइड हो गया था जनवरी में, और क्योंकि जैसे सर ने बताया कि ऑल इंडिया लेवल से ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में एआई फैक्टो कहते हैं, पूरे देश के डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों का एकमात्र संगठन है जिसमें करीब 8.5 लाख शिक्षक एक साथ जुड़े हुए हैं। उसका एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है। हम लोग एक साल स्टैट्यूटरी कॉन्फ्रेंस करते हैं और नेक्स्ट ईयर एकेडमिक कॉन्फ्रेंस करते हैं। यह 32वां एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है हम लोगों का, जिसका थीम है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। यह बहुत ही मौजूद विषय है, क्योंकि आज़ादी के 75 सालों के बाद हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है देश के अंदर, अच्छी है बुरी है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर गंभीर चर्चा के लिए हम लोग कुरुक्षेत्र में जुटे हैं। हर एक राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक, विद्वान साथी, एकेडमिशियंस कल से 3 दिनों के सम्मेलन में होंगे और उस सम्मेलन में इसी बातों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के सर्विस कंडीशन में फ़र्क है। एक यूजीसी है, एक देश है, एक संविधान की बात की जाती है, लेकिन अलग अलग स्टेट में सर्विस कंडीशन अलग अलग है। एरियर की स्थिति अलग है, प्रमोशन की स्थिति अलग है, पेंशन की स्थिति अलग है, और इसीलिए उन चीज़ों पर भी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और इन्हीं चर्चाओं के लिए हम लोग जुट रहे हैं। पूरे देश से करीब 1000 डेलीगेट, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 1000 डेलीगेट जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र। और हम समझते हैं कि इन्हीं बिंदुओं पर हमारा कॉन्फ्रेंस होगा, और कॉन्फ्रेंस में खासकर जो 2020 की शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर बृहद चर्चा होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यह शिक्षा नीति पहली बार लॉकडाउन के पीरियड में आया, जब पार्लियामेंट बंद था, असेंबली बंद था, यूनिवर्सिटीज़ बंद थे, विश्वविद्यालय और कॉलेज में लॉकडाउन था, लोग घरों में बंद थे, और तब कैबिनेट डिसीजन से यह शिक्षा नीति आई। पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो पाया और असेंबली में डिस्कशन नहीं हो पाया। हमारी संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में बिना स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लिए हुए और उनसे बिना डिस्कशन किए हुए आप एक भारत और एक नीति लागू करेंगे तो शायद उस पर सवाल उठेंगे। शिक्षक सवाल उठा रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा नीति होनी चाहिए वह कश्मीर में नहीं हो सकती, जो गुजरात में होगी वो हो सकता है कि पंजाब में और उत्तराखंड में नहीं हो, और इसीलिए कैसे एक शिक्षा नीति लागू किया जाए जिसमें हमारी सारी संस्कृति का सवाल है, सेकुलरिज्म का सवाल है,
हमारे सोशल जस्टिस का सवाल है, उसको एड्रेस किया जाए। संविधान के जो इथोज हैं उन इथोज को पूरा करने के लिए जो हमारे संविधान के सामाजिक वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं सारे स्टेट में। क्या इन शिक्षा नीतियों में इसकी कमी तो नहीं है? तो इन तमाम बातों पर चर्चा होगी और इस चर्चा के आधार पर जो भी एक रिजोल्यूशन होगा उस रिजोल्यूशन को हम लोग भारत सरकार को, सारे स्टेट गवर्नमेंट को देंगे और उसको विचार के लिए प्रेशराइज करेंगे। जो 2024 का चुनाव आएगा उस चुनाव में हम लोग इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि यह न हमारी नीति है न आपकी नीति है, यह समाज की नीति है और देश के भविष्य की नीति है। क्योंकि इसी नीतियों के आधार पर देश तैयार होता है, जनरेशन तैयार होता है। इसलिए हम लोग जुटे हैं और हम लोग इस पर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम लोग तय भी करेंगे कि जो राज्य सरकारें हमारी बातें नहीं माने, केंद्र सरकार नहीं माने, तो हम क्या आंदोलन कर सकते हैं, क्या प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हमारे प्रोटेस्ट का क्या तरीका होगा, इन चीज़ों पर भी हम लोग फैसला लेने वाले हैं। और सर ये कितने साल बाद होती है सर अपनी कॉन्फ्रेंस जो है? ये एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, जैसे इस बार एकेडमिक हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर इंस्टीट्यूटरी होगा जिसमें चुनाव होंगे पदाधिकारियों के, फिर एकेडमिक होंगे। हर साल हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है। और इस बीच में हम आंदोलन का, तमाम सेमिनार का, डिस्कशन का विभिन्न राज्यों में विस्तार करते हैं और जो छोटे छोटे मुद्दे राज्यों में उठते हैं उनके रिजोल्यूशन का प्रयास करते हैं। और AI फुकटो 3 जनरेशन के लिए लगातार काम करता है। एक जो टीचर रिटायर कर गए, हमारे बीच से निकल गए, उनका पेंशन, उनकी फैसिलिटी, उनकी मेडिकल फैसिलिटी कैसे पूरी हो। एक जो वर्किंग जनरेशन हमारे साथ है और एक जो कमिंग जनरेशन है जो नीति तय करती है कि कैसे शिक्षक बहाल होंगे भविष्य में, कौन बहाल होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा। इन तमाम चीज़ों में हम लोग हमेशा सजेशन देते रहे सरकार को और सरकार मानती भी रही है। पहली बार यह सरकार है जो संवादहीनता की स्थिति कायम कर रही है। वह शिक्षकों से सजेशन तो मंगवा लेती है लेकिन उसको कहीं भी न लागू करती है न इनकॉर्पोरेट करती है अपनी नीतियों में। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी सर 2020, उसके लिए भी तमाम सारे सजेशंस जो हैं मांगे गए थे देश भर के जी, मांगे गए, ऑनलाइन मांगे गए, येस नो में मांगे गए। क्या किसी नीति पर येस नो में कोई जवाब हो सकता है? उन्होंने कहा कि हमको 1.25 लाख लोगों का गांव से लेकर शहर तक और राज्य की राजधानियों तक के ये किए गए। तो आप समझ सकते हैं ऑनलाइन सजेशन से क्या कोई नीतियाँ बनती हैं और लॉकडाउन के में बनती है। इसीलिए कोई भी प्रॉपर सजेशन जो डिस्कशन से होनी चाहिए, बहस से होनी चाहिए। क्योंकि एक बात बता दें कि 1986 में जब राजीव गांधी ने शिक्षा नीति लाई थी तो उस समय भी बहुत हंगामा मचा था, लेकिन एक वहाँ स्पेस था, डेमोक्रेटिक स्पेस था कि सारे विश्वविद्यालयों में और सारे कॉलेजों से लेके और मिनिस्ट्री तक एक संवाद का वातावरण था। और बाद में उन लोगों ने राम मूर्ति कमीशन का गठन हुआ जो सजेशन आए उसको इनकॉर्पोरेट किया। आज संवादहीनता की स्थिति है पूरी तरह। सरकार नीति बना के लागू कर रही है एक तरफा और हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। कहाँ से टीचर पहुँचेंगे? ये सब स्टेट से, तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से डेलीगेट पहुंच रहे हैं। कर्पूर क्षेत्र आ गए हैं। इधर बिहार से, यूपी से, झारखंड से और नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट तमाम पहुंच रहे हैं। आज शाम तक पूरा देश एक लगेगा कि एक जो सात सतरंगी जो हमारा कल्चर है इस देश का वह दिखेगा कल कुरुक्षेत्र में। इससे पहले कब हुई थी अपनी ऐसी? हमारी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस इससे पहले हुई थी, आपको फिजिकल हुई थी वहाँ कन्याकुमारी में। कौन से सन में? वह हुई थी 2019 में। उसमें क्या प्रस्ताव पास किया? उस समय तो हम लोगों का उसमें शिक्षा नीति आई नहीं थी। शिक्षा नीति का ड्राफ्ट था, प्रस्ताव को पास किया होगा। हाँ, उसमें प्रस्ताव पास किया था कि इन शिक्षा नीतियों में इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने जो सजेशन दिया था उस यह शिक्षा नीति में वह एक भी सजेशन
नहीं है, कुछ भी नहीं। उस पे कोई उसके बाद कोरोना के समय में भी हमने नहीं छोड़ा अपना कॉन्फ्रेंस, हमने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस किया कोरोना के समय में, जिसमें कम से कम 900 लोग जुड़े हुए थे ऑनलाइन पूरे देश से। और वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों से बिना पूछे शिक्षा नीति आ रही है। 21 में हम लोगों ने किया, तो 21 का वह शुरू का ही समय था, तो उस समय भी थोड़ा